किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। कहानी शुरू होती है और हम मिडिल ईस्ट में एक कंट्री को देखते हैं जहां कुछ जासूस एक खुफिया मिशन को अंजाम देते हैं और एक टेररिस्ट को कब्जे में ले लेते हैं। इन जासूसों के नाम हैरी, ली, मर्लिन और लॉन्सलॉट है। फिलहाल हैरी इस ग्रुप को लीड कर रहा है और जब वो टेररिस्ट ग्रुप के लीडर से इंटेरोगेशन कर रहा होता है तभी वो टेररिस्ट अपने मुंह से अपने शरीर पर लगे ग्रेनेड का पिन खींच लेता है और ग्रेनेड फटने से पहले ली हैरी को बचाने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस कर देता है और वो ग्रेनेड के शॉक को अपने ऊपर ले लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि हैरी ली की वाइफ मिशेल के पास जाता है और उसे ये सब बताता है कि ली एक खुफिया एजेंट था और एक खुफिया मिशन के दौरान उसकी जान चली गई। ये सब सुनने पर मिशेल शॉक हो जाती है क्योंकि अभी तक मिशेल को ली के इस प्रोफेशन के बारे में मालूम ही नहीं था, क्योंकि किंग्समैन एजेंट बनने का पहला रूल है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, चाहे वो उनके परिवार वाले ही क्यों ना हो। अब हैरी ली के सेक्रीफाइस के सम्मान में मिशेल को एक मेडल देता है जिसके पीछे एक नंबर है और वो कहता है कि कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें इस नंबर पर कॉल करके ऑक्सफोर्ड नोट ब्राउज पासवर्ड कहना है और हम तुम्हारी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाएंगे। मिशेल उस मेडल को नहीं लेती और रोते हुए कहती है कि मुझे बस मेरा पति चाहिए। अब क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं तो हैरी उस मेडल को ली के बेटे एक्सी को सौंप देता है और कहता है कि तुम्हें ये हमेशा संभाल के रखना है। अब यहाँ से कहानी 17 साल आगे चली जाती है और हम अर्जेंटीना में एक हाइड प्लेस को देखते हैं जहाँ अर्नोल्ड नाम के प्रोफेसर को कुछ गुंडों ने बंदी बना रखा है। अर्नोल्ड इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ लॉन्सलॉट नाम का किंग्समैन आ जाता है और वो मिनटों में वहाँ मौजूद 4-5 गुंडों को धूल चटा देता है। अब हम देखते हैं कि सारे गुंडों को मारने के बाद लॉन्सलॉट को दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है और जब वो गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है तभी गजेल नाम की एक लड़की पीछे से लॉन्सलॉट पर अटैक कर देती है और अपने पैरों पर लगे ब्लेड से वो लॉन्सलॉट को बीच में से आधा काट देती है, जो कि देखने में काफी भयानक था। अब लॉन्सलॉट को मारने के बाद हम देखते हैं कि गजेल दरवाजा खोलती है और तब एंट्री होती है मूवी के मेन विलेन की। इसका नाम वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन एक अरबपति टैग जीनियस है और फ्यूचर को लेकर उसके कुछ डार्क प्लान्स हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि लॉन्सलॉट की मौत के बाद किंग्समैन हेडक्वार्टर में एक मीटिंग होती है। इसमें लॉन्सलॉट की मौत पर शोक मनाया जाता है और फिर आर्थर जो कि एल्डर किंग्समैन है वो लॉन्सलॉट की जगह को भरने के लिए नए लड़कों को बुलाने के लिए कहता है। अब इसके बाद हम एक्सी को देखते हैं जो कि ली का बेटा है और वो बड़ा हो चुका है। एक्सी अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहता है जो कि एक गुंडा है और एक्सी उसकी माँ के बॉयफ्रेंड के भाई के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है। इसी कारण एक्सी एक बार जेल पहुंच जाता है। जेल में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सी से उसके साथियों का नाम पूछा जाता है जो कि उसके साथ मिलकर अपराध करते हैं, मगर एक्सी उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर अफसर कहता है कि अपनी माँ को कॉल करके बता दो कि तुम 18 महीनों तक घर नहीं जाने वाले हो क्योंकि तुम्हारे अपराध की यही सजा है। फिर हम देखते हैं कि एक्सी ने गले में वही मेडल पहन रखा है जो कि 17 साल पहले हैरी ने उसे दिया था और वो उस मेडल के पीछे लिखे नंबर पे कॉल लगाता है और वही कीवर्ड कहता है जो कि उसे कॉल पर कहने को कहा गया था। देखते ही देखते मिनटों में एक्सी की रिहाई हो जाती है और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो बाहर उसे हैरी मिलता है। हैरी एक्सी से कहता है कि वो बहुत डिसअपॉइंट है इस बात से कि एक्सी जो कि बचपन में खूनहार लड़का था वो अब अपराध की दुनिया में कहीं खो गया है। एक्सी हैरी से कहता है कि तुम्हें क्या मालूम मैंने अपना बचपन कैसे काटा है, तुम तो एक रईस आदमी हो, इसके पास लग्जरी लाइफ है। तब हैरी उसे समझाता है कि मुझे कुछ भी विरासत में हासिल नहीं हुआ है और हाई स्कूल में जिस तरह की तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस थी अगर तुम उसे कंटिन्यू रखते तो आज तुम भी मेरी तरह होते। इन सब बातचीत के बाद एक्सी अपने घर चला जाता है और देखते हैं कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड इस बात को लेकर बहुत गुस्से में है कि एक्सी ने उसके भाई से लड़ाई की है और वो एक्सी को मारने आगे बढ़ता है, मगर यहाँ हैरी ने एक्सी की बॉडी पर एक माइक्रोफोन लगा रखा है इससे वो यहाँ की सारी बातचीत सुन रहा है। और फिर हैरी घर के स्पीकर्स को हैक करता है और अनाउंस करता है कि अगर किसी ने भी एक्सी को हाथ लगाया तो अगले ही मिनट पुलिस घर के दरवाजे पर खड़ी होगी और मेरे पास तुम्हारे अपराधों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि आगे की तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद हैरी एक्सी को किंग्समैन टेलर शॉप में आकर मिलने के लिए कहता है और जब वो वहाँ जाता है तो हैरी इस बार एक्सी को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि वो अपने डैड की तरह एक किंग्समैन बने क्योंकि उसमें वो सारी खूबी है जो कि एक किंग्समैन में होनी चाहिए। बस उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो है ट्रेनिंग की।
अब आगे हम देखते हैं कि किंग्समैन टेलर शॉप के एक गुप्त रास्ते से होकर वो दोनों किंग्समैन एजेंट्स के बेस पर पहुंचते हैं, जहां एक्सी के अलावा 4-5 और कैंडिडेट्स आए हैं जो कि लॉन्सलॉट के पद को हासिल करना चाहते हैं। यहाँ उन सबकी मुलाकात मर्लिन नाम के एक आदमी से होती है, जो कि इन सबको ट्रेनिंग देगा और एग्जाम लेगा, और इस एग्जाम के आखिर में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होगा जो अगला लॉन्सलॉट बनेगा। दूसरी तरफ हम वैलेंटाइन को देखते हैं, जो कि व्हाइट हाउस में बैठकर किसी बड़े आदमी से मीटिंग कर रहा है और उसे लॉन्सलॉट की फोटो दिखाकर उससे पूछ रहा है कि ये आदमी कौन है। वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। तब वैलेंटाइन हाइपर हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता, CIA को नहीं पता, तो किसे पता होगा। असल में किंग्समैन एक बेहद ही गुप्त और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मिशन इतने गुप्त होते हैं कि किसी भी देश की सरकार को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब आगे हम देखते हैं कि जब एक्सी और बाकी कैंडिडेट्स सो रहे होते हैं, तभी उनके रूम में बेहद तेजी से पानी भरने लगता है और रूम का दरवाजा भी लॉक हो जाता है। सारे लोग टॉयलेट के पास भागते हैं और टॉयलेट के यू बैंड से ऑक्सीजन लेने लगते हैं, मगर यहाँ एक्सी कुछ डिफरेंट करता है और वो पास में लगे एक मिरर को जाकर पंच करता है। इसके चलते मिरर टूट जाता है और रूम का सारा पानी बाहर आ जाता है। बाहर वो सब देखते हैं कि मर्लिन एक पेपर लेकर खड़ा है और एक्सी को इस बात के लिए शाबाशी देता है कि उसने पारदर्शी मिरर को पहचाना और उसे तोड़कर सबकी जान बचाई। मगर मर्लिन साथ में ये भी कहता है कि तुम सब एक चीज भूल गए, और वो है टीम वर्क। फिर वो सब खड़े होते हैं और रूम देखते हैं कि एक दूसरे की मदद न करने की वजह से एक कैंडिडेट दम तोड़कर मर चुका है। फिर हम देखते हैं कि हैरी प्रोफेसर अर्नल्ड को ढूंढ लेता है और उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे एक साथी की जान चली गई, इसीलिए मुझे जल्दी से बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हें किडनैप किया था और वो तुमसे क्या चाहता है। अर्नोल्ड कहता है कि मुझे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, और फिर अर्नोल्ड कुछ बोल पाता इससे पहले उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। इसके चलते हैरी जख्मी और बेहोश हो जाता है। फिर हम किंग्समैन बेस को देखते हैं, जहां सभी कैंडिडेट्स को एक डॉग दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि उन डॉग्स को ट्रेन करके उन्हें सबसे काबिल बनाना है, और अगर उनका डॉग काबिल नहीं बन पाता है तो वो टेस्ट में फेल हो जाएंगे। तभी अचानक एक्सी को हैरी के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है और वो मेडिकल रूम में उन्हें देखने जाता है। इसके बाद हम वैलेंटाइन की फैक्ट्री को देखते हैं, जहां ढेर सारे मिलियंस की तादाद में सिम कार्ड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम वैलेंटाइन और गेजेल को देखते हैं, जो कि एक देश की प्रिंसेस टिल्डे और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में वैलेंटाइन और उन दोनों के बीच कुछ ऐसे प्लान्स पर बात होती है जिस पर प्रिंसेस बिल्कुल एग्री नहीं करती और वो वैलेंटाइन को इन प्लान के चलते पागल कह देती है। मगर उसका प्राइम मिनिस्टर वैलेंटाइन की बातों से बिल्कुल सहमत था और वो वैलेंटाइन को अपना समर्थन देता है। फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के सामने ही उसके देश की प्रिंसेस को वैलेंटाइन बंदी बना लेता है और उसे कोर्ट रूम में डलवा देता है। फिर हम वैलेंटाइन को एक मशीन के जरिए प्राइम मिनिस्टर की गर्दन में एक चिप फिट करते हुए देखते हैं। इस चिप का क्या काम है और वैलेंटाइन और प्राइम मिनिस्टर के बीच क्या बात हुई है, इसे हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जब हैरी को होश आ जाता है तो मर्लिन उसे बताता है कि हमने प्रोफेसर के सर फटने वाली वीडियो को एनालाइज किया और हमें पता चला कि प्रोफेसर की गर्दन के अंदर किसी किस्म का चिप लगा हुआ था और उसी के इस्तेमाल से उनके सर को उड़ाया गया है। इस बातचीत के बाद हम वैलेंटाइन की मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग को देखते हैं, जिसमें वो अनाउंस करता है कि उसकी कंपनी नए किस्म के सिम्स निकाल रही है और इन सिम्स की खासियत ये है कि इसमें लाइफ टाइम इंटरनेट और कॉल सेवाएं मुफ्त हैं। अब इस अनाउंसमेंट से वैलेंटाइन किंग्समैन की नजर में आ जाता है और हैरी मर्लिन को वैलेंटाइन से मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि एक फेक आइडेंटिटी के साथ हैरी वैलेंटाइन से मिलता है और उसे बताता है कि वो एक अरबपति है और वो वैलेंटाइन की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। वैलेंटाइन को हैरी पर शक होता है क्योंकि वैलेंटाइन के पास सारे अरबपतियों की लिस्ट है और उनमें हैरी का कहीं जिक्र नहीं है। अब वैलेंटाइन के पास हैरी की ज्यादा जानकारी न होने के बाद भी वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और वैलेंटाइन की बातचीत से पता चलता है कि उसकी असल प्रॉब्लम इस दुनिया की बढ़ती हुई आबादी है और वो इसे रोकने के लिए कुछ कर रहा है, जैसे कि थैनोस जो दुनिया की आधी आबादी को खत्म करना चाहता था। अब डिनर के दौरान वैलेंटाइन ने हैरी की ड्रिंक में एक नैनो ट्रैकर डाल दिया है ताकि अगले 24 घंटे तक हैरी क्या करता है उसकी पल पल की खबर के बारे में वैलेंटाइन को पता चलता रहे। और वैलेंटाइन जैसा सोचता है वैसा ही होता है। हैरी को ट्रेस करने पर उसे पता चल जाता है कि हैरी एक जासूस है, मगर फिलहाल वैलेंटाइन इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेता। अब आगे हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के लास्ट में सिर्फ रॉक्सी और एक्सी बचते हैं। उन्हें अकेले में बुलाकर उनसे अपने अपने पेट को शूट करने के लिए कहा जाता है। एक्सी बहुत कोशिश करता है मगर वो ये नहीं कर पाता
और रॉक्सी तुरंत ये काम कर देती है। इसके चलते अब रॉक्सी नई लॉन्सलॉट बन जाती है और एक्सी को अपने घर जाना पड़ता है। जब ये बात हैरी को पता चलती है तो वो एक्सी को अपने घर बुलाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि सिर्फ एक पैट डॉग की वजह से एक्सी ने एक किंग्समैन बनने का मौका गवा दिया। ये बातचीत चली रही होती है कि तभी हैरी को मर्लिन का फोन आता है। वो बताता है कि वैलेंटाइन साउथ ग्लेड मिशन चर्च में कुछ टेस्ट करने वाला है, इसीलिए हैरी को उस टेस्ट के बारे में जानने के लिए जल्दी से वहाँ जाना पड़ता है। घर से जाते वक्त हैरी एक्सी को कहकर जाता है कि जब तक मैं नहीं आ जाता तुम यहीं रहना। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी चर्च में बैठा हुआ है और वहाँ एक आदमी चर्च में धार्मिक भाषण दे रहा है। कुछ देर बैठने के बाद हैरी को लगता है कि यहाँ तो कुछ भी खास नहीं हो रहा और वो वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी सभी लोगों के फोन में जो वैलेंटाइन कंपनी के सिम्स हैं उनमें से एक फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। इसे सुनते ही सारे लोग वायलेंट हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। हैरी भी वायलेंट हो जाता है और सभी निर्दोष लोगों को जान से मार देता है। अब उन सबको मारने के बाद हैरी चर्च से बाहर आता है और देखता है कि वैलेंटाइन उसके सामने गन लेकर खड़ा है और वो हैरी को गोली मार देता है। ये सब सभी किंग्समैन और एक्सी अपनी अपनी डिवाइस पर देख रहे होते हैं। फिर एक्सी एल्डर किंग्समैन आर्थर से मिलता है और कहता है कि आपने वो देखा कि किस तरह वैलेंटाइन अपने सिम्स की मदद से लोगों को मार रहा है। आर्थर कहता है कि मैंने सब देख लिया है और वीडियो रिकॉर्डिंग को बड़े ऑफिसर्स तक भेज दिया है। अब जल्दी ही वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अब यहाँ तक की बातचीत में एक्सी आर्थर के गले पर वही निशान देखता है जैसा निशान प्रोफेसर के गले में था और वो समझ जाता है कि आर्थर वैलेंटाइन से मिला हुआ है। यहाँ आर्थर एक्सी को बातों में उलझाकर उसके ड्रिंक में जहर मिला देता है, मगर एक्सी उसे नोटिस कर लेता है और मौका पाते ही वो ड्रिंक्स एक्सचेंज कर देता है। इसके चलते आर्थर की मौत हो जाती है। अब एक्सी मर्लिन के पास जाता है और ये सारी बात उसे बताता है। मर्लिन उस चिप को आर्थर की गर्दन से निकालकर चेक करता है तो पता चलता है कि इस चिप की मदद से सिम से निकली फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं होता। इसीलिए वैलेंटाइन ने अपने खास लोगों को ये चिप दी है, मगर उसने किसी को ये नहीं बताया कि इस चिप की मदद से वो उनका भेजा भी उड़ा सकता है। अब रॉक्सी, मर्लिन और एक्सी वैलेंटाइन के बड़े प्लान को फेल करने का प्लान बनाते हैं। इसमें रॉक्सी को वैलेंटाइन की एक सैटेलाइट को उड़ाने का मिशन दिया जाता है ताकि सिम्स की वर्किंग को रोका जा सके, और दूसरी तरफ मर्लिन और एक्सी वैलेंटाइन के एक हाइड प्लेस पर जाते हैं जहां से वो अपने बड़े प्लान को अंजाम देने वाले हैं। वहां हम देखते हैं कि जैसे ही सही टाइम आता है वैलेंटाइन एक स्कैनर पर हाथ रखता है और सिम्स को कमांड करता है कि वो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करे, मगर कोई हरकत नहीं होती क्योंकि रॉक्सी ने सैटेलाइट को उड़ा दिया है। दूसरी तरफ वैलेंटाइन को पार्टी में एक्सी की मौजूदगी का पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब किंग्समैन का ही किया धरा है। तब वो गजेल को उसे मारने के लिए भेजता है और अपने एक फ्रेंड से बात करके वैलेंटाइन एक सैटेलाइट को अपने लिंक से जोड़ने के लिए कहता है। सैटेलाइट के लिंक से जुड़ते ही हम देखते हैं कि सिम अपना कमाल दिखाती है और दुनिया में जितने भी लोगों के पास वैलेंटाइन सिम है वो लोग वायलेंट हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। मगर ये सब कुछ ही देर चल पाता है क्योंकि थोड़ी देर की लड़ाई के बाद एक्सी गजेल को हरा देता है और उसके पैरों में लगे ब्लेड्स को निकालकर उससे वो वैलेंटाइन को मार देता है। इससे वैलेंटाइन सिम्स के लिंक डाउन हो जाते हैं और दुनिया में फिर से शांति हो जाती है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि एक्सी प्रिंसेस को बचा लेता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।